अमेरिका हमेशा से इंडियन प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स के लिए ड्रीम डेस्टिनेशन रहा है, लेकिन हाल ही में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा नई H-1B वीजा एप्लीकेशंस के लिए $1 लाख फी की वन टाइम फी लागू करने के फैसले ने हजारों इंडियंस के बीच कंफ्यूजन और अनसर्टेनिटी बढ़ा दी है। व्हाइट हाउस ने साफ किया है कि फी केवल न्यू H-1B एप्लीकेंट्स पर लागू होगी, एग्जिस्टिंग वीजा होल्डर्स पर नहीं। फिर भी इंडियन वर्कफोर्स जो H-1B वीजा कैटेगरी में सबसे बड़ी संख्या में है, अब नेचुरली एक सवाल पूछ रही है, क्या यूएस में काम करना पहले जितना आसान होगा? इस वीडियो में आज हम इसी पर बात करेंगे। हम समझेंगे H-1B फी हाइक का बैकग्राउंड और इंडियंस पर असर, यूएस वर्क वीजास की अलग अलग कैटेगरीज और उनका पर्पस, इंडियन स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए कौन से वीजा ज़्यादा रेलेवेंट हैं, और आखिर में और भी कुछ टिप्स हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो बहुत इंसाइटफुल होगा, हेल्पफुल होगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हाय, माय नेम इज वर्षा दुबे एंड आई एम वाचिंग NBT टेक एड। सबसे पहले बात करते हैं H-1B वीजा की। H-1B सबसे पॉपुलर वर्क वीजा कैटेगरी है, खासकर इंडियन IT प्रोफेशनल्स के लिए। ये वीजा स्पेशलिटी ऑक्यूपेशंस के लिए होता है, यानी ऐसे काम जिनमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज और कम से कम बैचलर्स डिग्री जरूरी होती है। इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, IT एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स, रिसर्चर्स, फैशन मॉडल्स तक शामिल हो सकते हैं। लेकिन इसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक है कि लॉटरी सिस्टम पर चलता है। लाखों लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन सिलेक्शन लिमिटेड कोटा के हिसाब से होता है। अब जानते हैं H-3 वीजा के बारे में। अगर कोई इंडियन प्रोफेशनल यूएस में किसी ऐसे फील्ड में ट्रेनिंग लेना चाहता है जो इंडिया में आसानी से अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए H-3 वीजा ऑप्शन है। इसके तहत एप्लीकेंट यूएस में अप टू 2 इयर्स रहकर ट्रेनिंग ले सकता है। ये सिर्फ क्लासरूम लर्निंग तक लिमिटेड नहीं होगा, बल्कि पेड होता है, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग एक्सपीरियंस मिलता है। खास बात यह है कि स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम जैसे कि डिफरेंटली एबल्ड बच्चों की एजुकेशन में भी H-3 वीजा अप्लाई होता है। अब बात करते हैं H-4 वीजा की। ये डिपेंडेंट्स के लिए है। अगर किसी के पास वैलिड H वीजा है तो उसका स्पाउस और 21 साल से छोटे अनमैरिड बच्चे H-4 वीजा पर साथ यूएस जा सकते हैं। सेम सेक्स स्पाउस भी एलिजिबल हैं, लेकिन एक बड़ी लिमिटेशन है, H-4 होल्डर्स को काम करने की अनुमति नहीं होती। यानी वो डिपेंडेंट्स यूएस में रह तो सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन जॉब नहीं कर सकते। अब बात करते हैं L-1 वीज़ा की, जो इंडियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीज़ा है। ये उन एम्प्लॉयज़ के लिए है जो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं और जिन्हें यूएस ऑफिस में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। इसके लिए एप्लीकेंट को पिछले 3 सालों में कम से कम 1 साल कंपनी के बाहर काम किया होना चाहिए। एलिजिबल रोल्स मैनेजरियल रहता है, एग्जीक्यूटिव या फिर स्पेशलाइज्ड नॉलेज वाले होते हैं। इंडियन IT कंपनीज इस वीजा का काफी इस्तेमाल करती हैं ताकि एम्प्लॉयज को क्लाइंट प्रोजेक्ट्स के लिए यूएस भेजा जा सके। L-1 वीजा के डिपेंडेंट्स के लिए L-2 वीजा होता है। इसमें स्पाउस और अनमैरिड बच्चे एलिजिबल होते हैं। खास बात यह है कि L-2 स्पाउस वर्क ऑथराइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जबकि बच्चे काम नहीं कर सकते। अब वो वीजा की कैटेगरी समझ लेते हैं। ये उन लोगों के लिए है जिनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी है, जैसे साइंस, एजुकेशन, बिजनेस, आर्ट्स या स्पोर्ट्स में। अगर कोई बॉलीवुड सिंगर, क्रिकेट प्लेयर या ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड साइंटिस्ट है तो वो O वीज़ा के तहत यूएस में काम कर सकता है। इसमें सब कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि O-1A साइंस, एजुकेशन, बिजनेस और एथलेटिक्स के एक्सपर्ट्स के लिए। दूसरा O-1B आर्ट्स और फिल्म टीवी इंडस्ट्री के अचीवर्स के लिए। O-2 उन असिस्टेंट्स के लिए है जो O-1 आर्टिस्ट या एथलीट के साथ जाते हैं, और O-3 उनके स्पाउस और बच्चों के लिए। P वीज़ा भी एक बहुत खास कैटेगरी है। ये प्रोफेशनल एथलीट्स, एंटरटेनर्स और आर्टिस्ट के लिए होता है। P-1 रिकॉग्नाइज्ड एथलीट या एंटरटेनमेंट ग्रुप्स के लिए। P-2 कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स में परफॉर्म करने वाले आर्टिस्ट के लिए। और P-3 ट्रेडिशनल फोक या यूनिक आर्ट फॉर्म्स को परफॉर्म या सिखाने वालों के लिए। इंडियन क्लासिकल डांसर्स, म्यूजिक बैंड्स या स्पोर्ट्स टीम्स इस वीज़ा का यूज़ कर सकते हैं। Q वीज़ा कल्चरल एक्सचेंज के लिए होता है। अगर कोई इंडियन सिटीजन यूएस में जाकर अपनी कल्चर, ट्रेडिशन और हिस्ट्री शेयर करना चाहता है, साथ में ट्रेनिंग या एम्प्लॉयमेंट लेना चाहता है, तो उसके लिए Q वीज़ा कैटेगरी है।
तो देखा आपने, यूएस में सिर्फ H1B ही नहीं बल्कि कई वीज़ा कैटेगरीज अवेलेबल है। इंडियंस के लिए सबसे कॉमन H1B है और L1 है, लेकिन बाकी वीज़ाज भी स्पेसिफिक सिचुएशंस में काफ़ी यूज़फुल हो सकती हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर आप चाहते हैं कि हर एक वीज़ा के लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएं, आपको बताएं आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, तो वो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को ज़रूर सब्सक्राइब करें।